ये मूवी एक यूरोपियन लेजेंड द स्मिथ एंड द डेविल पे बनाई गई है और इसका नाम एलिमेंटरी भी इसी तरफ इशारा करता है, यानी कि ब्लैक स्मिथ या लोहार। मूवी की स्टोरी लाइन 1835 अराबा बास्क कंट्री में सेट की गई है और स्टार्ट हेल यानी कि नर्क के इंट्रोडक्शन से होता है कि वहाँ किस तरह के खौफनाक क्रीचर्स रहते हैं जो इंतहाई चालाकी से लोगों से उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के बदले पैक्ट यानी कि सौदा करते हुए उनकी आत्मा अपने वश में कर लेते हैं। और हेल अब इन्हीं लोगों की आत्माओं से भरी हुई है, क्योंकि एक बार जब कोई इंसान डेविल से पैक्ट कर ले तो उससे फिर नहीं निकल सकता। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने डेविल को उसी की इस गेम में हरा दिया और अब डेविल भी उससे डरता है। यही शख्स है इस मूवी का मेन कैरेक्टर, एक ब्लैक स्मिथ, जिसकी मूवी में हमें इंतहाई दहशतनाक इमेज दिखाई गई है कि ये शख्स इतना बेरहम है कि डेविल भी इससे बच ना पाया और उसके कब्जे में आ गया। ब्लैक स्मिथ पैट्ची दरअसल एक रेबेल था जो कार्लिस्ट की जंग में अरेस्ट कर लिया गया था, मगर मौत से बचने के लिए उसने एक डीमन से पैक्ट बनाया और उसकी मदद से सोल्जर्स को कत्ल करके उनकी कैद से आजाद हो गया। अब 8 साल बाद वो टाउन से दूर जंगल के बीच में रहता है, वहीं पर उसकी वर्कशॉप और वही उसका घर है। उसे न लोगों में घुलना पसंद है न दुनियावी आसाइशों से कोई गर्ज, वो बस अपने काम से काम रखता है। सीन्स अब टाउन की तरफ जाते हैं जिसके लोग काफी रिलीजियस हैं और अपने प्रीस्ट की बातों को काफी अहमियत देते हैं, इसीलिए सब बड़ी बाकायदगी से सरमन्स अटेंड करते हैं। यही हमें पता चलता है कि टाउन के लोग पैट्ची को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैट्ची ने अपनी बीवी का कत्ल किया था और रोज रात को उसकी स्मिथी में से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो आवाजें उसके शिकार बने मासूम बच्चों की है या फिर किसी डेविल की। अब एक दिन टाउन में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल अल्फ्रेडो पैट्ची को तलाश करते हुए आता है। जिस बार में वो पैट्ची का पता पूछता है, वहाँ एक लड़का बेनिटो अल्फ्रेडो का खत चुरा लेता है, जिससे सबको पता चलता है कि अल्फ्रेडो एक गोल्ड से भरी चेस्ट की तलाश में यहाँ आया है जो कार्लिस्ट वॉर के जमाने का खजाना था और चांसेस थे कि वो चेस्ट स्मिथी में है। टाउन के लोग खजाने की लालच में अल्फ्रेडो की हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके साथ स्मिथी की तरफ चल पड़ते हैं। स्मिथी वॉर के बाद बहुत बुरी हालत में थी। वैसे भी पैट्ची ने स्मिथी के चारों तरफ ट्रैप्स बिछा रखे थे। अल्फ्रेडो और उसकी टीम को स्मिथी पर देखकर पैट्ची गुस्सा होता है और उनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। टाउन के लोग पैट्ची का मुकाबला नहीं कर पाते और वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि एक आदमी वही ट्रैप्स में फंस जाता है। पैट्ची ट्रैप खोलकर उसे जाने का कहता है, मगर वो इतना डरा हुआ होता है कि फिसल के एक दूसरे ट्रैप पर गिर के मर जाता है और उसके साथियों को लगता है कि पैट्ची ने उसे मारा है। सीन्स एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यूजियो पर जाते हैं जो एक अनाथ है। उसका चेहरा आधा जला हुआ है और वो प्रीस्ट और उसकी बीवी के साथ ही रहती है। यूजियो अकेले खेलना पसंद करती है और अक्सर चिड़चिड़ी दिखाई देती है क्योंकि वो बुलीज के लिए एक इजी टारगेट है। बच्चे उसे उसकी मदर के नाम लेकर छेड़ते रहते हैं जिसने सुसाइड कर ली थी। प्रीस्ट और बच्चे उसे इस बात का एहसास दिलाते रहते हैं कि उसकी मदर नर्क में सजा काट रही होगी क्योंकि सुसाइड एक गुनाह है और अगर यूजियो अपनी हरकतें नहीं सुधारती तो उसका अंजाम भी उसकी मदर जैसा ही होगा। यूजियो की शदीद ख्वाहिश होती है कि वो अपनी मदर को हेल से निकाल पाए। इसी तरह एक दिन यूजियो प्रार्थना छोड़ जंगल में अपनी डॉल के साथ खेल रही होती है कि वहाँ बेनिटो और उसका दोस्त आ जाता है। वो यूजियो को बुली करता है तो यूजियो उससे लड़ पड़ती है, जिस दौरान वो लड़के यूजियो की डॉल को उससे छीन उसका सर तोड़कर पैट्ची के एरिया में फेंक देते हैं। यूजियो अपनी कटे हुए सर वाली डॉल के साथ घर वापस जाती है, मगर टाउन में फिर कुछ लड़कियां उसकी डॉल और मॉम का मजाक उड़ाती हैं। यूजियो से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी डॉल का सर लेने के लिए वहाँ चली जाती है जहाँ से लोग गुजरने से भी डरते हैं। अब मूवी मजीद इंगेजिंग हो जाती है क्योंकि यूजियो क्यूरियोसिटी से मजबूर स्मिथी एक्सप्लोर करने लगती है। उसे वहाँ एक बच्चा केज में कैद नजर आता है जिसे देखकर वो डर जाती है। वो बच्चा उससे उसको आजाद करने के लिए मदद मांगता है और उसे अपने टॉर्चर के जख्म दिखाता है। वो उसे बताता है कि यूजियो को चाबी पैट्ची की बेल्ट से चुरानी होगी। यूजियो बच्चे की हमदर्दी में हिम्मत करके वहाँ छुप के पैट्ची से की चोरी करने के लिए अच्छे मौके का इंतजार करती है। पैट्ची के सोते ही वो चाबी ले लेती है और उस बच्चे को वहाँ से आजाद करा लेती है, मगर वो उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ निकलता है। बाहर निकलते ही बच्चा एक पिच फोर्क उठा लेता है और डीमन में चेंज हो जाता है। वो पैट्ची पे हमला कर
करता है, मगर पैची अब इतना भी कमजोर नहीं कि इतनी जल्दी हार जाए। वो उस डीमन का भरपूर मुकाबला करता है। डीमन वहाँ से भागता है और यूजियो को अपने साथ ले जाने लगता है, मगर पैची ने स्मिथी के बाहर इतने ट्रैप सेट किए होते हैं कि उनमें आके वो फंस जाता है। पैची उसका एक हॉर्न तोड़ के उसे कमजोर कर देता है और उसे दोबारा से अपने कैद में लेने में कामयाब हो जाता है। यूजियो इस सब से बेहोश हो जाती है और पैची उसे उठाकर अंदर स्मिथी में ले जाता है। ये सीन कुछ बच्चे देख लेते हैं और समझते हैं कि पैची ने यूजियो को मार दिया। वो ये सब जाके लोगों को बता देते हैं। सब लोग स्मिथी पर हमला करने का फैसला करते हैं। जब यूजियो को होश आता है तो वो पैची की काइंडनेस से काफी इम्प्रेस होती है। यूजियो को पता चलता है कि उस डीमन का नाम सार्टेल है। सार्टेल ने पैची की वॉर से बचने में मदद की थी और पैची को उसकी वाइफ के पास ले जाने की डील की थी, मगर सार्टेल उसे ट्रिक करता है क्योंकि जब पैची वापस आता है तो उसकी वाइफ किसी और के साथ थी और उन दोनों की एक बेटी भी थी। नेक्स्ट सीन में पैची और यूजियो की बॉन्डिंग दिखाते हैं। पैची यूजियो को डीमंस को डराने की ट्रिक्स सिखाता है, जैसे अगर यूजियो उनके सामने चिकपीस गिरा दे तो वो उन्हें हर हाल में काउंट करने में मजबूर हो जाएंगे और किस तरह चर्च की ब्लेस्ड बेल्स डीमंस को टॉर्चर करती हैं। यूजियो ये सब बहुत एंजॉय करती है और पैची की बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है। इतने में टाउन के लोग स्मिथी पर आ जाते हैं। यूजियो को महफूज देखकर वो बहुत खुश होते हैं, मगर पैची को फिर भी वो पकड़ लेते हैं और उसकी स्मिथी की तलाशी लेने अंदर चले जाते हैं। अंदर सब डीमन सार्टेल को देखकर बहुत हैरान भी होते हैं, मगर अल्फ्रेडो के ऑर्डर पर गोल्ड निकलवाने के लिए पैची को सब बहुत टॉर्चर भी करते हैं। प्रीस्ट डीमन को वेटिकन सिटी ले जाना चाहता है ताकि उसे भी वहाँ एक अच्छी पोजीशन मिल सके, मगर अल्फ्रेडो उन्हें बाहर रुकने का कहता है। तब प्रीस्ट सबको पैची की कहानी सुनाता है कि पैची की पत्नी को लगा था कि पैची मर गया है, इसलिए वो किसी और शख्स से मिलने लग गई थी। उनकी एक बेटी भी हुई यूजियो, मगर वॉर से वापस आकर ये सब देख पैची बहुत गुस्से में आ गया और उसने बच्ची को उठाकर आग में फेंकना चाहा, जिससे उसका फेस जल गया। जब बच्ची के फादर ने उसे बचाना चाहा तो पैची ने उसे भी कत्ल कर दिया। उसकी वाइफ ये दुख सह नहीं पाई और उसने खुदकुशी कर ली। फिर गिल्ट में डूबे पैची ने यूजियो को प्रीस्ट के हवाले कर दिया और साथ ही एक गोल्डन बेल भी चर्च के लिए दी। लोगों की नजर से दूर अल्फ्रेडो सार्टेल से बात करता है और अब उसका असल रूप सामने आता है। अल्फ्रेडो भी सार्टेल की तरह एक डीमन ही था, एक सुपीरियर डीमन एलिस्टर, और अल्फ्रेडो उसे खबर देता है कि सार्टेल को डिमोट कर दिया गया है क्योंकि वो हेल के लिए एक एम्बैरसमेंट बन चुका है। उसकी डीमन फॉर्म इंसानों के सामने आ गई है और वो इंसान से ही धोखा खा गया। अब उसको इम्पोर्टेंट टास्क से दूर रखा जाएगा। सार्टेल ये सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होता। यूजियो भी अंदर स्मिथी में आ जाती है। सार्टेल उससे डील करता है कि अगर वो पैची को बचाना चाहती है और अपनी माँ को हेल से निकलवाना चाहती है तो उसे उसकी मदद करनी होगी। वो यूजियो को ब्लेस्ड बेल बजाने का कहता है। यूजियो के वही गोल्डन बेल जोर से बजाते ही एलिस्टर कंट्रोल खो देता है और उसकी डीमन फॉर्म लोगों के सामने आ जाती है। लोग जो अल्फ्रेडो के कहने पर पैची को मारने वाले थे, खौफजदा होकर पैची को वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। प्रीस्ट सार्टेल को आजाद करने पे यूजियो को थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो भी अपनी मदर की तरह हेल डिजर्व करती है। गुस्से और धुतकारे जाने की इमोशंस में फंसे हुए यूजियो एलिस्टर से डील कर लेती है कि वो उसकी आत्मा के बदले उसे उसकी मदर के पास नर्क में ले जाए। एलिस्टर मान जाता है और यूजियो को मार देता है। सार्टेल वहाँ से भागना चाहता है, मगर एक बार फिर पैची के ट्रैप्स में फंस के गिर जाता है। गम से मदहोश पैची अपनी वाहिद दोस्त को बचाने के लिए सार्टेल से डील करता है कि वो उसको हेल ले जाए। सार्टेल मान जाता है क्योंकि वो भी एलिस्टर से बदला लेना चाहता है। साथ ही वो पैची को खबरदार करता है कि हेल से यूजियो को आजाद कराने के लिए उसकी छोटी गोल्डन बेल किसी काम की नहीं, उसे कोई बड़ा हथियार चाहिए होगा। तब पैची एक शानदार बेल रिवील करता है जो उसी गोल्ड से बनाई गई थी जिसकी अल्फ्रेडो और विलेजर्स को तलाश थी। सार्टेल भी ये सब एंजॉय करता नजर आता है और पैची को हेल ले जाता है। यहाँ हमें हेल के दिल दहला देने वाले सीन्स दिखाए जाते हैं। हर तरफ आग और लोगों को दहशत ज़दा कर देने के लिए अजीबोगरीब डीमंस दिखाई देते हैं। लोग अपने पापों की माफी मांग रहे होते हैं। हर कोई एक और मौका चाहता है। पैची कपड़े से ढकी बेल अपने कंधे पे लादे चल रहा होता है। उसे सिर्फ यूजियो की तलाश थी। सहमी सी यूजियो पर नजर पड़ते ही वो उसकी तरफ भागता उसे प्यार करता है। वो सार्टेल से उसे वापस
वापस ले जाने का कहता है, लेकिन उससे पहले उसको हेल के बहुत बड़े डीमन एलिस्टर का सामना करना पड़ता है। अब एलिस्टर इतनी आसानी से तो यूजियो को जाने नहीं दे सकता था। एलिस्टर पर पैची के वार का कोई असर नहीं होता। तभी यूजियो पैची की मदद को आती है और चिकपीस का पॉट एलिस्टर की तरफ फेंकती है। उसे डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाती है क्योंकि एलिस्टर बिखरे हुए चिकपीस काउंट करने लग जाता है और पैची यूजियो को सार्टेल के साथ वापस भेज देता है। जब यूजियो की आंख अर्थ पर खुलती है तो सब उसके गिर्द जमा होते हैं। सार्टेल कैद से बचने के लिए और यूजियो का एहसान चुकाने के लिए टाउन के लोगों को कहता है कि यूजियो एक सेंट है, इसीलिए उसे हेल से वापस भेज दिया गया है। अगर यूजियो को तंग किया गया तो उन सब का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कह के सार्टेल जंगल में चला जाता है। नेक्स्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि सार्टेल ह्यूमन फॉर्म में आ गया है और इंसानों में ही घुल मिल गया है और एक कार्ट राइडर से टाइम पास करने के लिए उसे एक शख्स की कहानी सुनाता है जिससे खुद डेविल भी डरता है। दूसरी तरफ पैची को दिखाते हैं जो कि अपना हैमर और बेल कमर पे उठाए हुए अपनी ताकत से हेल के दरवाजे खोलता है क्योंकि अब उसका मकसद अपनी बीवी को ढूंढना है जो वो किसी भी कीमत पर पूरा करके रहेगा। और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।